OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. For this session, I'll be your mathematics teacher and our topic is simple equations. We are going to study simple equations. Now, you have already learned about mind games. That is, कभी-कभी क्या होता है, कोई भी हमसे पूछता है कि आप एक नंबर लीजिए, उसमें फिर 10 ऐड करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए जो रिजल्ट आ रहा है, फिर उसमें कोई भी और ऑपरेशन लगाइए, फिर आपका आंसर ये होगा. तो इस तरह के माइंड गेम्स कैसे हम सिंपल इक्वेशन से बना सकते हैं, ये सारी चीजें सिंपल इक्वेशंस की मदद से होती हैं. अब जैसे कि जब उसने कहा कि आप कोई नंबर लीजिए, तो उसको नहीं पता आपने क्या नंबर लिया, तो वो क्या करता है, वो अपने दिमाग में एक वेरिएबल मानता है उसको. ठीक है, मान लिया उसने एक वेरिएबल उसको कि आपने x लिया नंबर. अब वेरिएबल को आप किसी भी उससे डिनोट कर सकते हैं, x से, y से, z से, स्मॉल a, सारे भी जो भी लेटर्स होंगे वो स्मॉल में लिए जाएंगे. ठीक है, नाउ अब फिर उसने जैसे ही आपसे कहा कि उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो उसने अपने मन में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया. देन उसने कहा इसमें 10 ऐड कर दीजिए, जो रिजल्ट आया उसमें 10 हमने ऐड कर दिया. फिर उसने आपसे पूछा कि क्या इसका रिजल्ट आया जब आपने ये ऑपरेशन लगाया. बाय चांस आपने बताया 60, तो आपने बताया 60 रिजल्ट आया. अब इसने ये क्या किया, एक इक्वेशन फॉर्म कर ली इस हिसाब से. जैसे जैसे आपने को उसने ऑपरेशंस बताए, वैसे वैसे उन्होंने क्या किया, अपने इक्वेशन एक फॉर्म कर ली. इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, वो वाली वैल्यू जो आपने मानी थी, जो आपने लेट की थी अपने मन में. ठीक है, तो ये सारे माइंड गेम्स किस तरह होते हैं, इसके इक्वेशंस के फॉर्म में. तो कभी भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये कर सकते हो. आपने क्या कहा उनसे, कोई भी एक नंबर लीजिए, उसमें क्या कीजिए, कुछ भी मल्टीप्लाई देन ऐड, जो भी आप ऑपरेशन उनको बता रहे हैं वो आप ऐसे इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं. और जैसे ही आपने इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको वो नंबर पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या लिया था. तो ये क्या हो गया, सिंपल इक्वेशन हो गई. अब यहां से हमको दिख रहा है कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में होती है. अब इक्वेशन में क्या होगा, इक्वालिटी साइन हमेशा होगा. दैट इज, ये साइन जब तक नहीं होगा तब तक इक्वेशन नहीं कहलाएगा वो. फिर उसमें एक वेरिएबल होगा और ऑपरेटर्स होंगे मैथमेटिकल वाले, जैसे कि प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है. यहां जैसे कि मल्टीप्लिकेशन किया गया हमारा, यहां पे प्लस किया गया है. और कांस्टेंट्स होंगे, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट्स हैं. तो एक इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें कंडीशन हम लगा देते हैं कि ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है, तो वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी. अगर हम सिर्फ इतना लेते 4x + 10, तो ये सिर्फ कहलाता एक्सप्रेशन. और जैसे ही हमने एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू लगा के कोई कंडीशन डाल दी कि ये इसके बराबर है, तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन कहलाएगा. अब इक्वेशन में दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड को LHS बोलते हैं. LHS यहां पे क्या है, 4x + 10. RHS क्या है यहाँ पे, 60. तो ये हमारी हो गई इक्वेशन. इक्वेशन में क्या होगा, इक्वेशन क्या कहलाएगा, एक सेट ऑफ, किसका सेट होगा, वेरिएबल्स का, कांस्टेंट्स का, ऑपरेटर्स का, जिसमें क्या होगा, एक इक्वालिटी साइन एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, और जिसमें क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर रहेंगे. तो ये हो गई हमारी एक सिंपल इक्वेशन. अब इसमें हमने वेरिएबल यूज किए, कांस्टेंट यूज किए, तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वेरिएबल्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट नोन. जो हमको पहले से पता नहीं है उनको हम वेरिएबल कहते हैं और उसको स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो फिक्स्ड रहेंगे. जैसे कि 60 क्या है, फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला. 4 चेंज नहीं होगा, 10 चेंज नहीं होगा. फिर हमने क्या यूज की, ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स मैथमेटिकल वाले कोई भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है. और फिर हमने क्या यूज किया, इक्वल टू साइन. इक्वल टू साइन किसके लिए, ताकि हमको पता चल पाए कि LHS और RHS में क्या रिलेशन है. दैट इज इक्वल टू का रिलेशन है. तो इन सबके कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बन गया, एक सिंपल इक्वेशन बन गया. तो हमको ये तो समझ में आ गया इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है.
अब इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, मतलब कि इक्वेशन अगर हमको लिखनी हो तो वो लिखते कैसे हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया है अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, तो अ नंबर, अब ये नंबर आपको नहीं पता है कौन सा है, तो आप इसको क्या करोगे, आपने इसको वेरिएबल मान लिया स्मॉल p, फिर उन्होंने क्या किया मल्टीप्लाइड बाय 7, तो उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई। फिर उन्होंने कहा कि देन इट गिव्स 40 इक्वल्स टू 40 हमने लिख दिया, तो अब ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन में हमेशा एक इक्वालिटी साइन होना जरूरी है। अगर आपके पास इक्वालिटी साइन नहीं आ रहा है इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो अब हमको समझ में आ गया कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 7p इज इक्वल्स टू 40, अब इसमें वर्ड में अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 7 टाइम्स अ नंबर गिव्स 40। अब आप देखिए इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब कि इससे ये बना सकते हैं और इससे ये बना सकते हैं। दैट इज इक्वेशन को वर्ड में बना कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, और वर्ड को इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की तरफ जिससे हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हमको इससे ये समझ में आ जाएगा कि वर्ड से इक्वेशन कैसे बनाए और इक्वेशंस अगर दी हो तो उससे वर्ड्स कैसे बनाए। नाउ इन दिस क्वेश्चन we have to form a linear equation, that is simple equation बनानी है यहाँ पे, और इस पार्ट में हमको चेक करना है कि ये जो वैल्यू दी हुई है क्या ये इक्वेशन का सोल्यूशन है, दैट इज इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर p की वैल्यू यहाँ पे रखने पे LHS RHS बराबर आ जाएंगे तो वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, अगर नहीं आते हैं तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। चलिए पहले इसमें क्वेश्चंस बनाते हैं, मतलब कि इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। 10 टाइम्स a is 70, मतलब कि 10 टाइम्स अ नंबर a is 70, तो इज मतलब क्या आएगा, इक्वल के बाद 70 लिखना है हमको, और 10 टाइम्स किसका करना है, a का करना है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10a is equals to 70, यही तो दिया हुआ है 10 टाइम्स a is 70। ठीक है, तो ये हमको क्लियर हो गया इक्वेशन इसकी कैसे बनी। 3/4 ऑफ t is 15, दैट इज 3/4 ऑफ t, मतलब कि ऑफ की जगह क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो हमने पहले लिखा 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ, दैट इज मल्टीप्लाई t लिखा, इज की जगह इक्वल टू 15। अब नेक्स्ट में मूव करिए, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77, तो गेट्स यू 77 मतलब कि इक्वल टू के बाद 77 आना है, तो 7 टाइम्स m करना है पहले हमको, तो 7 टाइम्स m दैट इज 7m प्लस 7 गेट्स यू मतलब कि इक्वल इज इक्वल्स टू 77। तो इस तरह हम किसी भी वर्ड से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ये तो इजी वर्ड्स थी तो इसलिए हमने इजीली इसको फॉर्म कर लिया। अब इसमें हमको क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये इसके सॉल्यूशन है, मतलब कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर इसका ये सॉल्यूशन होगा तभी सेटिस्फाई करेगा, दैट इज p की वैल्यू अगर सही में -4 होगी तभी इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर नहीं होगी तो नहीं करेगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये सही है या क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, LHS और RHS में p की वैल्यू रख देंगे, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले हम लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू, LHS क्या है 4p - 3, RHS क्या है 13। अब p यहां पे तो है नहीं, यहां पे तो यहां पे वैल्यू रखते हैं। चलिए p की वैल्यू क्या रखनी, -4, दैट इज 4 इंटू -4, p की जगह हमने -4 रख दिया, जहां पे कोई साइन नहीं वहां पे मल्टीप्लीकेशन का, -3, ये क्या आ जाएगा 4 इंटू -4 दैट इज -16, -3 विच विल कम -19। अब देखिए सिंस LHS does not equals to RHS, this implies that p is equals to -4 is not a solution। अब यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं not a solution of this equation, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि p is equals to -4 does not satisfy the equation, दोनों चीजें लिख सकते हैं हम यहाँ पे। सेकेंड पार्ट में इसी तरह करिए, LHS क्या है
LHS है 7n प्लस 5 इज इक्वल टू, अब n की जगह वैल्यू पहले ही सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 7 इंटू 2 प्लस 5, 7 2 आर 14, 14 प्लस 5 19। RHS क्या दिया हुआ है, RHS भी दिया हुआ है 19, तो यहाँ पे क्या, सिंस LHS is equals to RHS, this implies that n is equals to 2 is a solution of equation। अब हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे solution of equation, या फिर n is equals to satisfy this equation। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि वर्ड से इक्वेशन कैसे बनानी है, और कोई भी इक्वेशन अगर इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, इसका सोल्यूशन है या नहीं है, वो कैसे देखना है। लेकिन अब नेक्स्ट आता है कि सोल्यूशन निकालें कैसे। अगर जैसे यहाँ पे पता चल गया कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है, आगे हमसे पूछा जाता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं सॉल्विंग अ सिंपल इक्वेशन। अब सॉल्व करने के लिए एक ही दो तरीके होते हैं, पहला होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, एंड दूसरा होता है जो भी वैल्यूज हैं उसको इधर उधर लेके जाके सॉल्व करने वाला, मतलब कि उसको रीग्रुपिंग करके सॉल्व करना होता है। चलिए पहले हम रीग्रुपिंग एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल एंड एरर भी समझते हैं। यहाँ पे चलिए कंसीडर करते हैं यही वाली इक्वेशन, 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77। अब यहाँ पे देखिए हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहां से ये हटाना पड़ेगा, इसको हटा दें, इसको हटा दें, तो वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा अब यहाँ पे प्लस 7 है ना, तो यहाँ पे 7 कब हटेगा, जब इसमें हम -7 कर दें, दैट इज 7m प्लस 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 77 माइनस 7। अब जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे, जैसे यहाँ पे 7 हटाया तो यहां से भी हटाएंगे। अगर हमने दोनों जगह से नहीं हटाया तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू साइन लगा हुआ है। तो 7 यहां से भी हटाया, यहां से भी हटाया, तो क्या बन जाएगा ये 7m इज इक्वल टू 70। ये दोनों जीरो, ये 0 हो गया और ये 70 आ गया। हमने 7 ही क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस 7 था, तो हटेगा कैसे, -7 से। अगर यहाँ -7 होता तो हटता कैसे, +7 से। लेकिन दोनों तरफ वही चीज करनी है। फिर m यहाँ पे क्या है, 7 से मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई से हटाना होता तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दैट इज 7m अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 70 अपॉन 7। फिर ये क्या बन जाएगा, m इज इक्वल्स टू 10। ये 7 7 1 हो गया, ये 7 से 10 हो गया। अच्छा यहां पे हमने क्या किया, सब्सट्रैक्टिंग 7 ऑन बोथ साइड्स। फिर यहां पे हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। हमको जो भी काम करना है बोथ साइड्स में करना है। अब एक तरीका तो ये होता है, इस तरह लिख के भी कर सकते हैं, दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट करें, दोनों तरफ डिवाइड करें। एक दूसरा तरीका ये होता है, हमने क्या किया, 7 यहाँ पे प्लस में है ना, तो इक्वल टू के उधर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। दैट इज 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77। अगर लिखा हुआ है हमारे पास तो यहाँ पे +7 है, उधर जाएगा इक्वल टू के तो -7 हो जाएगा। दैट इज 7m इज इक्वल टू 77 माइनस 7। यहाँ प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया। दैट इज इक्वल टू के उधर जाएगा कोई चीज दूसरी तरफ तो प्लस वाली चीज माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड हो जाती है, और इसी तरह माइनस वाली प्लस और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ये 7m इज इक्वल टू 70। अब देखिए 7 यहां से हमको हटाना है अभी भी, तो 7 क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 70 अपॉन 7। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 10। तो इस तरह भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमको समझ में आ गया किस तरह हम इधर उधर मूव करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कंसीडर करते हैं जिसकी हेल्प से हमको समझ में आ जाएगा कि किस तरह इसको सॉल्व करना होता है। और उसमें एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देख लेंगे जिसमें क्या होगा, ट्रायल मेथड से भी कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ वी हैव दीज इक्वेशंस। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे किस तरह हम सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए पहली क्वेश्चन है हमारे पास, y प्लस 4 इज इक्वल टू -4। अब यहां से हमको 4 हटाना है, दैट इज +4 है ना, तो यहां से कब हटेगा, जब हम -4 दोनों तरफ लगा दें। दैट इज सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -4 दोनों तरफ से वही किया है, -4 यहां भी लगाया है, -4 यहां भी लगाया है। तो यहां पे क्या किया, सब्सट्रैक्टिंग -4 बोथ साइड्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, -4 0, दैट इज कुछ नहीं बचेगा y के अलावा, और यहां क्या हो जाएगा, -8। ये हो गया इसका
सोल्यूशन। इजी। तो हमने यहां पे क्या किया, सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से हमने 4 को सब्सट्रैक्ट किया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, अब यहां पे क्या है, -1 दिया हुआ है, तो -1 कब हटेगा, जब हम +1 कर दे दोनों तरफ। तो यहां पे क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, ये x -1 + 1 इज इक्वल्स टू 5 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1 + 1 0, तो कुछ नहीं लिखा, x के बाद इक्वल्स टू साइन लगाए, 5 + 1 6, ये आ गया इसका सोल्यूशन। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो रख के, वही आएगा, मतलब कि यहाँ पे रखिए यहाँ पे रखिए, LHS RHS इक्वल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां से हमको 8 हटाना है ना, तभी हमको सिर्फ y मिलेगा। तो 8 कब हटेगा, जब यहां से हम 8 को डिवाइड कर दे दोनों तरफ, 8 डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, दैट इज सिर्फ y बचेगा। तो कभी भी अगर मल्टीप्लाई में लिखा हो वेरिएबल के, तो उसको हमेशा डिवाइड करते हैं। चलिए यहां पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग 8 ऑन both sides, that is 8y upon 8 is equals to 36 upon 8। तो ये क्या हो जाएगा, y is equals to, अब 36 को 8 से डिवाइड करना है। चलिए 4 2s are, और ये क्या आएगा, 4 9s are, 4 2s are 4 9s are, that is 9/2। इजी। अब इसमें देखिए, हम यहां पे क्या करेंगे, पहले डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड हम तभी करेंगे जब इस फॉर्म में आएगा। तो पहले हमको 6 को हटाना पड़ेगा यहां से, जब हम 6 हटा देंगे तभी इस फॉर्म में आएगा कुछ। तो पहले हम 6 हटाएंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हमने पहले डिवाइड कर दिया तो हमको सोल्यूशन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, ये जो प्लस और माइनस वाली चीजें होती हैं इस तरह, उसको पहले हटा देंगे, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए सबसे पहले 6 को हटाने के लिए क्या करेंगे, -6, क्योंकि यहाँ +6 है। तो subtracting 6 from both sides, तो क्या आ जाएगा, 2p plus -6 is equals to 10 - 6, that is 2p is equals to 4। 6 - 6 0, 10 - 6 4। अब 2 से हमको दोनों तरफ डिवाइड करना है, क्योंकि अब इस फॉर्म में आ गया। डिवाइडिंग both sides by 2, क्योंकि यहां पे 2 हटाना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। जब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड किया 1, सिर्फ p बचा, और इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 बचा, ये 2 2s are 4 होता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे देखिए, हमको ब्रैकेट भी दिया हुआ है, तो ब्रैकेट हमको पहले, या तो ब्रैकेट हम पहले खोल लें, या फिर हम 4 को पहले उधर लेके जाएं, मतलब कि 4 हटाएं यहां से, फिर 5 हटाएं, फिर 1 हटाएं। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, या फिर हम सीधा सीधा पहले ब्रैकेट ओपन कर ले, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करें। चलिए पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 + 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, दैट इज 5p - 5 इज इक्वल्स टू 34। अब देखिए -5 और 4 एक ही तरफ है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये 5p + 4 - 5 दैट इज -1 इज इक्वल्स टू 34। अब ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गई। अब इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं उसी तरीके से, पहले हम 1 हटाएंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे हम, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया। तो 5p - 1 + 1 इज इक्वल्स टू 34 + 1। तो क्या हो जाएगा, 5p इज इक्वल्स टू 35। -1 + 1 0, यहाँ पे माइनस था इसीलिए हमने ऐड किया, जहां पे प्लस होता है वहां पे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, 5 से दोनों तरफ डिवाइड, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। तो क्या आ जाएगा, 5p / 5 इज इक्वल्स टू 35 / 5। तो ये क्या बन जाएगा, p इज इक्वल्स टू 7। तो अब हमको क्लियर हो गया कि किस तरह अगर कोई भी इक्वेशन दी हुई है तो उसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं स्टेप्स में लिख के। दैट इज यहाँ पे एक ही स्टेप था कि सब्सट्रैक्ट कर दीजिए अगर 4 यहाँ दोनों तरफ, तो आपको y की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। यहाँ पे ऐड करने पे मिल रही थी,
यहाँ पे डिवाइड करने पे मिल रही थी पहले स्टेप में, यहाँ पे भी। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, पहले स्टेप में हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया, मतलब कि 6 हटाया यहाँ से, फिर दूसरे स्टेप में हमने 2 हटाया, दैट इज डिवाइड करके। इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले हमने ब्रैकेट खोला, उसके बाद फिर वही पहला स्टेप क्या था, हमने यहाँ से 1 हटाया, फिर उसके बाद जो भी आंसर आया उसमें से 5 हटा दिया, तब हमको आंसर मिल गया। तो इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सिंपल इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, उसको फॉर्म कैसे करते हैं, दैट इज अगर वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, मतलब कि वर्डिंग्स नॉर्मल दी हुई है, तो उससे इक्वेशन कैसे बनाए, इक्वेशन को वेरीफाई कैसे करें, दैट इज कि उस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कैसे करें, ये हमने देख लिया। फिर हमने क्या किया, सोल्यूशन कैसे करते हैं इन इक्वेशंस का, ये देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ बच रहा है ट्रायल मेथड वाला। तो ट्रायल मेथड में कुछ नहीं करना होता है। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, y + 4 = -4, y + 4 = -4, ये हमारा इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू अपने मन से रखते जाएंगे और y + 4 को सॉल्व करते जाएंगे, जहां पे -4 आ गई उसकी वैल्यू वही हमारी वैल्यू होती है। चलिए यहां पे हमने लिखा y और यहां पे हमने लिखा y + 4, हमको लाना क्या है, -4 लाना है। अब यहां पे देखिए दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो -4 कब आएगा, जब हम क्या करें, उसको नेगेटिव नंबर्स में ऐड करें, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। y की वैल्यू जब हम -1 रखेंगे तो y + 4 क्या आएगा, -1 रखेंगे तो y + 4 हमारा आ जाएगा 3, -2 रखेंगे तो आएगा 2, -3 रखेंगे तो आएगा 1, -4 रखेंगे तो 0, -5 रखेंगे तो -1, फिर हमने क्या रखा -6 तो -2, -7 पे -3, -8 पे -4। अब देखिए y + 4 = -4 कहां पे, यहां पे है ना, और y की वैल्यू क्या आ रही है वहां पे, -8, तो आंसर वो हो गया। तो इस तरह हम ट्रायल मेथड का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू।